कोई भी घूस मांगता है, कोई भी किसी चीज के लिए मांगता है, मोबाइल उठाइए, रिकॉर्ड करिए और अपने हक के लिए लड़िए। अगर आपको तरीका नहीं मालूम तो तरीका हम बताएंगे। आप एक कदम चलेंगे तो 10 कदम चलने के लिए हम तैयार हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद। रहे छुअछूत की बेमरिया हो, आंसू बरस नजरिया। रहे छुअछूत की बेमरिया हो। माता कर्मा, पिता राहु, पिता राहु। एक बार बोलिए संत शिरोमणि गुरु रविदास की। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज। आज मैं कामोपुर में हूँ। कामोपुर रविदास जयंती है। तमाम से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है जी। आपका नाम? जी धन्यवाद। आज 649वां जयंती मनाया जा रहा है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का, और पूरे हर्ष उल्लास के साथ यहाँ पर मनाया जा रहा है ग्राम सभा कामोपुर में। और जितने भी हमारे ग्राम सभा के जितने सम्मानित व्यक्ति हैं यहाँ पर मौजूद थे, और कुछ लोग यहाँ पे आए थे, मौजूद थे, और इस समय वो चले गए हैं। कुछ लोग अभी भी उपस्थित हैं। जो भी चले गए हैं उनका भी यहाँ पे स्वागत है और रहेगा, और जितने भी हमारे यहाँ पे सम्मानित व्यक्ति हैं उनका भी स्वागत है। और हर साल के बाद इस साल भी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जयंती मनाया गया है। बहुत बढ़िया ढंग से मनाया जाता है और हर साल। और ये ग्राम सभा कामोपुर में जो मंदिर बना है, सभी ग्रामवासियों के सहयोग से यह मंदिर बना है। सरकारी फंड नहीं लगा। हमने सुना कि कोई भी एक ईंट भी सरकारी फंड नहीं लगा, अपने अपने योगदान से। जी, एक भी सरकारी फंड हम लोग नहीं लिए हैं, और पूरे गांव का यहाँ पर सहयोग है। एक एक रुपया हम लोग इकट्ठा करके इस मंदिर को बनाए हैं, और हम इस मंदिर के तरफ से पूरे ग्राम सभा को अपने तरफ से धन्यवाद देते हैं कि इतना बड़ा मंदिर जो बनाया गया है इस कामोपुर में। और बहुत अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं कि यहाँ कामोपुर में वहाँ पे लोग जो मंदिर बनाए हैं रविदास मंदिर, ऐसा मंदिर कम ही देखने को मिलता है जो कि हम लोग बनाए हैं। और कुछ काम अभी बाकी है, जब हम लोग पूरा कर लेंगे तो ऊपर हम लोग मूर्ति ले जाएंगे जो कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का। यहाँ पर नीचे जो कि आज से 8 साल पहले यहाँ पे प्लास्टिक में जो कि रहते थे, उसके बाद फिर हम लोग इसको मड़ई, जो कि मड़ई होती है, उससे फिर हम लोग इनका ऊपर से छाव करते थे। तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा कोशिश किए तो अभी छत ढलाया। उसके बाद हम सोच रहे हैं, हम लोग की पूरे ग्राम सभा सोच रहा है कि इसे ऊपर ले जाया जाए बाबा साहब को और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को। और अगली साल हम लोग कोशिश करेंगे कि इनका पूजा ऊपर हो, और सभी ग्रामवासियों के सहयोग से हो सकता है कि ऊपर चले जाएंगे बाबा। और भी तमाम से लोग हैं। पूर्व प्रधान जी हमारे साथ है। फिर दोबारा हम इनसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि इतने लोगों को इकट्ठा करके, अपने समाज के लोगों को इकट्ठा करके और अन्य भी लोगों को इकट्ठा करके, कम से कम इन छोटे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं उनको, उनकी भविष्य के बारे में आप सोचते हैं लगातार। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यही सोचते हैं, हम लोग को बच्चे पढ़े, अब हम लोग को सीख दिखाते हैं कि आप लोग पढ़ो, ऐसे काम करो, देवता देवी जो हमारे ये गुरु धर्म गुरु हैं सब जी। तमाम से भैया हैं। तमाम से ऐसे जब कार्यक्रम होते हैं तो लोग नाच गाना और एक दिन का प्रोग्राम, उसके बाद काम खत्म। बहुत से कई हजार पैसे जो है बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन आप इनकी सिद्धांतों को अगर अपनाने की बात किया जाए तो इन्होंने लड़ा, समाज से लड़ा। अब ये जब करते हैं, जैसे ऐसे प्रोग्राम करते हैं, तो क्या आपको खुशी मिलती है कि इनके लिए हम लड़ रहे हैं, जो कि समाज से लड़े, उनके लिए हम लड़ रहे हैं और लोगों को संदेश दे रहे हैं? जी, खुशी तो होती है, लेकिन इनके विचारों पर हम लोग को चलने की आवश्यकता है। हम लोग प्रयास करें कि इनके जो कहे हुए विचार हैं, इनके उत्तम वाणी है, इनके विचारों पर चलें
और अपना सबसे बड़ा हथियार शिक्षा का हथियार बनाएं, जिसके वजह से कोई भी काम करने में हमें किसी प्रकार की बाधा न हो और आगे बढ़ते रहें। और इस प्रकार से आयोजन इसलिए नहीं करते हम लोग कि केवल मनोरंजन करें, मनोरंजन के साथ साथ ये भी हो कि इनके विचारों को सबके समक्ष रखा जाए और इनके विचारों को भली भांति से प्रसार किया जाए और इनके मार्गदर्शनों पर हम लोग चलें। अपने हक के लिए अगर कोई न लड़े, अक्सर ये देखा जाता है कि अगर बच्चा ना रोए तो माँ दूध ना पिलाए, भाई भाई से ना लड़े, ना हक मांगे तो हक ना मिले। तो अपने हक के लिए लड़ना है, इनके सिद्धांतों को अपनाना है, तभी हक मिलेगा। नहीं तो आज जैसे इन्होंने लड़कर आपको कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया, हमको माइक पर बोलने का अधिकार दिया, सबको जो है अपने अपने समान विचारधारा सबको बराबर का अधिकार दिया इनके द्वारा। इसी तरीके से लड़ना है सबको उसी तरीके से और सबका हक मिलना चाहिए। इनके विचारों पर चलते हुए और शिक्षा को अपना हथियार बना करके और तमाम प्रकार के इनके विचार को लेकर के हम लोग अपने विचार को, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने पड़ोसियों को हम लोग संदेश देते हैं कि इनके विचारों को अमल करें और इस पर आगे की ओर अपने पढ़ाई को लगाए रखें। और इससे हमारे विद्वानों ने भी कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। ये बाबा साहब की वचन है, इसे हम लोग याद करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए हम लोग जितना भी हो सके हम लोग अपने गांव के लिए करते रहेंगे। चलिए, तमाम से लोग हैं, सबको दिखाई दीजिए। से चाचा हैं जी, आपका स्वागत है जी। आपका नाम? मेरा नाम जनार्दन। कैसा लग रहा है यहाँ पर? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ, पूजा पाठ हो रहा है बस। हमारे गांव सभा में ये बहुत दिनों से मनाया जाता है और हम लोग ये प्रेरणा ले करके चले हैं कि हम बाबा साहब और रविदास जी का जो है वाणी पर और उनके विचारों का हम लोग अंतिम तक ले जाएंगे और संघर्ष करेंगे और लड़ाई लेंगे, अपना हक लेंगे। हम अपना हक लेना है, हाँ, चाहे किसी तरीके किसी तरह से लेना हक है, लेना है। अच्छा, रहे छूअछूत की बेमरिया हो, आंसू बरस नजरिया। रहे छूअछूत की बेमरिया हो, आंसू बरस नजरिया। ऊंच नीच भेद भाव के रहली कुरीतिया, चलल रहे मुश्किल डगरिया हो, आंसू बरसे नजरिया। देखिए, अपने गाने के माध्यम से तमाम से गाने हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग बताइएगा इन महापुरुषों के बारे में। आप लोग बताइएगा यहाँ पर जो भी लोग हैं, जो भी लोग इकट्ठा हैं, इनके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन आप लोग लड़िएगा, जो भी है वीडियो देख रहे हैं उनको भी, जो यहाँ पर मौजूद है उनको भी हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग अपने हक के लिए लड़िए। अगर आज नहीं लड़ेंगे तो फिर आने वाली पीढ़ी कभी नहीं लड़ सकती और धीरे धीरे ये सब लड़ाई, इनकी सिद्धांतों को खत्म, विलुप्त हो जाएगा। आज नहीं लड़ेंगे तो कभी नहीं लड़ पाएंगे। अपने हक के लिए लड़िए, अपने हिस्सा के लिए लड़िए और लड़ना है, क्योंकि आप हर एक चीज के लिए टैक्स देते हैं। एक माचिस खरीदते हैं, माचिस भी अगर खरीदते हैं तो पीछे लिखा रहता है आल टैक्स, इसमें लिखा गया है। अगर हम टैक्स देते हैं, हमारा पैसा जो आता है वो हमें हमारा हक मिलना चाहिए। चाहे किसी भी चीज में अगर घूस मांगा जाता है तो मोबाइल एक बड़ा हथियार है। मोबाइल उठाइए, कोई भी घूस मांगता है, कोई भी किसी चीज के लिए मांगता है, मोबाइल उठाइए, रिकॉर्ड करिए और अपने हक के लिए लड़िए। अगर आपको तरीका नहीं मालूम तो तरीका हम बताएंगे। आप एक कदम चलेंगे तो 10 कदम चलने के लिए हम तैयार हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।